भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें, इसके अनंतर कथा श्रवण करेंगे। पूरी वृंदावन में हरिलाल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अधे राधा। देखो एक बात बताएं, भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमें यह मानव शरीर दे दिया। इतनी बड़ी कृपा करके यह शरीर मिला है, तो इस शरीर का पहला कर्तव्य है कि शरीर को पाकर के हम और आपको भगवान तक पहुंचना है। और केवल आपको नहीं है, यह सभी मानव जाति का कर्तव्य है।
इस शरीर को पाकर के यदि हम भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे, फिर हमने शरीर को पाया ही क्यों है? केवल संसार में आके परिवार का भरण पोषण करने के लिए बड़े हो गए, अपना काम धंधा करने लगे, ब्याह होगा, फिर मोड़ी मोड़ा, फिर बस गृहस्थी में ऐसे बीदे कि महाराज का बताए। आदमी से क्यों के चलो कथा सुन में, अरे मर भी को टाइम नहीं ना, ऐसा ही चीज के नहीं। तो ध्यान रखना कि हम और आपका मानव जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि इस शरीर को पाकर के हम उस परमात्मा तक पहुंचे, और इस शरीर को पाके यदि हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर हमने जो शरीर पाया वो पाओ, फिर तो जो भैया व्यर्थ है। यह शरीर केवल भगवान ने हमें संसार में इसलिए नहीं दिया है कि संसारियों में लगा दे शरीर। यह शरीर नहीं है, यह साधन है। और यह बात हम अपने मन से नहीं कह रहे भैया, वरना जासूसों के बताओ मन से तो नहीं सुना रहे महाराज। हम एक एक बात सुनाते हैं प्रमाण सहित। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाई ना जे परलोक सवारा, पाई ना जे परलोक सवारा, लोक सवारा, लोक सवारा। यह मिला है साधन। बोले साधन का अर्थ क्या है? साधन का अर्थ है कि हमें कहीं तक पहुंचना है, तो कहीं तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम मिल जाए, उसे कहते हैं साधन। जैसे भैया कहीं रिश्तेदारी में जाने, तो पहले उतने साधन नहीं थे। पहले एक मुश्किल से एक दो लोगों के पास ही गाड़ी वाहन होते थे, तो भाई गाड़ी वाहन क्या है, फोन आओ कि भैया हम आ रहे हैं, फलाने मौसिया आ रहा है, फूफा आ रहे हैं। बोले कैसे आ रहा है? बोले अपने साधन से। तो साधन को अर्थ का है कोई माध्यम, और कोई माध्यम जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दी, वो के थे साधन। ऐसे ही जो भगवान ने शरीर दो है, जो गया है, जो भी साधन है, और जो कहाँ तक पहुंचवे है, केवल संसार तक पहुंचवे नहीं ना, कि बढ़िया के लिए रिश्तेदारी में जाता है, ढाने जाता है, सागर जाता है, यही को नहीं दो भगवान ने। भगवान ने इसलिए बना दिया कि भैया इसको पाके तुम कम से कम हम तक पहुंच जा। मानो कहाँ पहुंच रहे भगवान तक, कहाँ भगवान तक पहुंच पा रहे? बीच में सब जने माया में पड़े हैं, पड़े कहने। तो इसी माया से उठकर इस साधन रूपी शरीर को पाकर के हम और आपको भगवान तक पहुंचना है, भगवान तक पहुंचना। एक बार की बात है, सूरदास जी का नाम सबने सुना। सूरदास जी भगवान के बड़े भक्त श्री सूरदास जी, जो जन्म से अंधे थे, इनको दिखता नहीं था जन्म से, भगवान के बड़े भक्त। एक बार सूरदास जी के साथ किसी ने मजाक किया।
सूरदास जी को ले जाकर के एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी। अच्छा, वह कुंडी ऐसी थी कि बाहर से लग गई तो अंदर से भी लग जाती, और अंदर से खुल गई तो बाहर से भी खुल जाती। ऐसा दरवाजा, बड़े ध्यान से सुनना। सूरदास जी को अंदर करो। सूरदास जी खूब खटखटाए लेकिन कोई सुने नहीं। सूरदास जी बोले भैया बाहर निकालो, वैसे तो दिखा नहीं रहो हमें, और बता हमारे संग हंसी मजाक कर रहे। तो जो बाहर व्यक्ति खड़े थे उन्होंने बोली दिखा भली नहीं रहो, लेकिन अंदाज से तो तुम दरवाजे तक पहुंच सका। सूरदास जी ने सोची चलो ठीक है, अंदाज से पहुंच रहे। तब दरवाजों कमरा में जैसे ही अंदर करो तब चारों तरफ दीवार, एक अकेलो दरवाजा। तो सूरदास जी ने दीवार पे रखो हाथ। बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। सूरदास जी ने दीवार पे हाथ रखा और हाथ रखते 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 पूरे में राउंड लगाने लगे। अच्छा, राउंड ऐसे लगाने लगे कैसे जहां दरवाजा वहां है तो बड़ी कुंडी खोल के बाहर निकल गए। सूरदास जी ने दरवाजे पे दीवार पे हाथ रखो, जैसे दीवार पे हाथ रख रखते जैसे ही दरवाजे के पास में पहुंचे, जैसे ही दरवाजे के निकट आए वही समय पे इनको खुजली होने लगी। वही समय पे खुजली होने लगी। तो जो दीवार पे हाथ रखे और जैसे ही आगे बढ़ रहे थे खुजली होने लगी। सो ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाए ना, खुजली कर लाई। तो जब तक वो दरवाजों में करेगा, तो जहां खुजली बंद गई तो हाथ धरो से फिर से दीवार आ गई। फिर करने ऐसे कि दीवार पे हाथ रख रख के अंदाज कर करके जैसे ही दरवाजे के तक पहुंची फिर खुजली होने लगी। ये रुके हैं ना, ब्रेक लगाए नहीं, दरवाजों निकल जाए। जब बहुत देर हो गई सूरदास जी परेशान हो गए। सूरदास जी गुस्सा में बोले भैया हमें ऐसे कमरा में बंद कर दो कि जोन को दरवाजा ही नहीं है। तो बाहर से बोले भैया कि दरवाजा अगर नहीं होता तो तुम अंदर कैसे जाते। बोले दरवाजा तो है, तुम्हें मिल नहीं रहो। सूरदास जी ने फिर सोचा कि दरवाजा है तो मिल क्यों नहीं रहा। फिर सूरदास जी ने फिर दीवार पे हाथ रखा और हाथ रखते 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 जैसे ही दरवाजे के पास में पहुंचे सूरदास जी समझ गए कि जरूर होए न होए जिस समय हम खुजलाते हैं वही समय में दरवाजा निकला था। तो सूरदास जी ने सोची पहले एक काम कर रहा है, जैसे ही खुजली चल है तो पहले रुक के अच्छे से खुजला ले रहे हैं। पहले बढ़िया खुजाला है, फिर उसके बाद आगे बढ़ा है। तो जैसे ही जी आगे बढ़े और जैसे ही दरवाजे के निकट पहुंचे खुजली होने लगी, और जैसे ही खुजली होने लगी सो जी आगे न बढ़े फिर रोक गए होता है। वहीं पे रुके और रुक करके बढ़िया खुजला, और जैसे ही खुजली शांत हो गई और जैसे ही जी आगे बढ़े और जैसे ही हाथ धरे तो हाथ सीधो दरवाजों पे पड़ गए। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय हो। बिल्कुल जय का तो अपनी होते आए। बड़े ध्यान से सुनियो, जय का अपनी होती कैसी। बोले भगवान ने भी हमें इस संसार रूपी कमरा में बंद कर दो। संसार रूपी कमरा में बंद कर दिया है और इससे बाहर निकलने का दरवाजा केवल एक है। कौन सा? बोले जो मानव तन। जो मानव तन वही दरवाजा आए कि इस मानव तन रूपी दरवाजे से हम बाहर निकल सकते हैं। वो जो सूरदास रूपी जीवात्मा है, जो सूरदास रूपी जीवात्मा जब मानव तन यानी दरवाजे के पास में पहुंचा थे भगवान के तजाबे, वही समय पे एक संसार रूपी खुजली होने लगा था। अंदाज करियो जहां भगवान को भजाना है वही समय पे 17 काम आ जाए। मन तो खूब होत में भगवान को भजन करते, मनो का बताए काम तो इतने हैं। पहले काम कर ले में फिर भगवान को भजन करे। काम तो भैया जीवन भर लगे हैं, लेकिन काम के साथ साथ में कभी भगवान के भजन को भी समय निकालो। कहते हैं आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है
तो एक काम कर और आराम की शरण में और राम राम कर। संसार में काम से हमें कभी फुर्सत नहीं मिलेगी, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो घर शाम से। फुर्सत कभी नहीं मिलेगी जीवन भर में, समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। तो उसी प्रकार भजन के लिए हमें और आपको समय देना पड़ेगा। और जो भगवान का जितना भजन करेगा भगवान उसके उतने ही निकट पहुंच जाएंगे। और भजन करने को सबसे बढ़िया तरीका भगवान ने मानव शरीर दे दो। आज तक आपने देखो कोई भैंस भजन कर रही भगवान को, कोई और जीवात्मा भजन करती है क्या भगवान का? क्या अगरबत्ती लगा तो देखो का। लेकिन मानव ही ऐसा प्राणी है जो भगवान को भज सकता है, भगवान को पा सकता है। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि हम आप उस भगवान को भूल गए जिस भगवान ने हमें बनाया। इसलिए भैया जितना भी हम आपको समय मिले भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जैसे परीक्षित हर समय भगवान को याद करते थे, अपनी माँ के गर्भ में भी हैं तब भी भगवान को याद कर रहे हैं। उन्हीं भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। आगे कुंती मैया ने भगवान से विपत्ति मांगी। कुंती मैया भगवान से कहती हैं कन्हैया अगर हमें कुछ देना है तो हमें विपत्ति दे दो। ऐसा कोई भक्त है जो भगवान से विपत्ति मांग ले? विपत्ति कोई नहीं मांगता है। इतने भक्त बन है, सब जन भगवान की आरती कर रहे हैं, 2 टाइम कर रहे हैं, खूब जोर जोर से चिल्ला के गाते हैं। भगवान की आरती कर रहे हैं और खूब जोर जोर से चिल्ला के गा रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सब जने गाते करने, सब जने आरती गा रहे हैं। अच्छा आरती गावे से एक फल मिलने हैं, कौन सा फल? बोले वो आरती में एक लाइन में फल लिखो है कि आरती गावे से का फल मिलने से। और यदि वो आरती में से वो फल की लाइन निकाल दे तो चाहे आदमी भगवान की आरती न करे। बोले कौन सा फल है? उसमें लिखा है जो ध्यावे फल पावे। कौन सा फल? दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, जो भगवान को ध्याएगा वह फल पाएगा। इसलिए फल लिखा है पहले, क्योंकि लिखवे बारे भी जानते कि भैया कलयुग का आदमी बड़ा खतरनाक है। देखो जब तक फायदा नहीं मिले है जो कहूँ नहीं जे बिना फायदा है। तो जब बिना फायदा के हम कहूँ नहीं जा रहे तो बिना फायदा की फिर पूजा कैसे कर सका? इसलिए भगवान की पूजा करने का भी फायदा है। और कल आप सबने महाभारत की दिव्य कथा सुनी, तो जो महाभारत की कथा सुनता है उसके लिए फलश्रुति लिखी वेद व्यास जी। यम श्रद्धा एतत् भगवत प्रियाणम पांडो सुतानामिति संप्रियाणम शृणोत्यलं सस्तेनं पवित्रम लब्धा हरैर्भक्तिमुपैति सिद्धम्। बोले यम श्रद्धा एतत् भगवत प्रियाणम, जो श्रद्धा भाव से पांडवों की वह पावन कथा सुनता है उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। यह फलश्रुति कल की महाभारत कथा श्रवण करने की। और जब भगवान विदा लेने लगे तब कुंती मैया ने भगवान से विपत्ति मांगी। विपदा है शंतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। बोले विपत्ति क्यों मांगी? हम और आप भगवान का भजन करते हैं विपत्ति में, सुख में भगवान को नहीं भज रहे।
जब दुख आया सो भगवान याद आ गया। वैसे सबके घर में भगवान होंगे। स्नान करे सवेरे से भगवान को भोग लगा दो, कछु नहीं है तो 2-4 चना चिरौंजी को भोग लगा दो। अपन ने तो अच्छी चना चिरौंजी को भोग लगा दो और अपन पहुंचे ढाना सो अच्छे समोसा लगा रहा। उस समय पर कहूँ भगवान याद आए कि हमारे मंदिर में भगवान बैठे, इनको सुमन होत के समोसा खावे मिल जाता। जहाँ कछु विपत्ति पड़ गई, जहाँ कोनो से काम नहीं बना, फिर हे भगवान 5 नारियल चढ़े खट्टे, हे भगवान, फिर भगवान याद आ जाए। कैसे काम तो करवाना भगवान से। भगवान को केवल विपत्ति में याद नहीं करो, भगवान को सुख में भी कभी याद कर लेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति व्यक्ति पे कब तक है, बोले जब तक वो भगवान को भजन न करे, जब तक भगवान को भजन न करे। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, हनुमंत प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। बोले व्यक्ति पर विपत्ति जब तक है, जब तक भगवान का भजन ना हो। और जिस दिन आपने भगवान का भजन कर दिया, सोई समझो वही समझते से आपके ऊपर से विपत्ति टल गई। क्योंकि हर स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान सारी विपत्तियों को हर लेते हैं। कुंती मैया ने विपत्ति मांगी, भगवान ने बुआ से कहा, बुआ आप तो जब हमें स्मरण करोगी उसी समय हम आपके पास आ जाएंगे। इसके अनंतर भगवान ने पांडवों को महाभारत करवा के, परीक्षित को राजा बनवा के, पांडवों को स्वर्गारोहण करवा के भगवान विदा हो गए, अपने धाम चले गए द्वारिका। इसके अनंतर अब परीक्षित राजा बन गए। परीक्षित राजा बन गए और इनका राज्य बढ़िया चलने लगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जीवन में समय कभी एक सा नहीं रहता है। समय बड़ा खतरनाक है जो कभी 100 नहीं देती। कहते हैं मनुष्य बली नहीं होता है समय, होत बल।